Hello everyone, welcome back again. Now students, today in this class we will discuss your next exercise, and that is 11.1. Your chapter number 11, and that is perimeter and area. So let's start your exercise 11.1 from the question number 1, and your question number 1 is the length and the breadth of the rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. So you have a rectangular piece of land where the length is 500 meter and the breadth is 300 meter. So here you have length and breadth, and you have to find out the its area. Okay, सबसे पहले आप इसको एरिया निकालेंगे, and then the cost of the land. If 1 meter square of land cost is 10,000, अब आपको लैंड का कॉस्ट निकालना है. अगर 1 मीटर स्क्वायर 10,000 का है तो सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट लैंड. So what is the formula of area? That is length into breadth. Okay, so area is length into breadth. Area is length and breadth. So length is 500 meter and breadth is 300 meter. So just multiply 500 by 300 and you will get 5 3s are 15 and 4 zeros. So here your area is 1,50,000 meter square. The area of that land is 1,50,000 meter square. Now the cost of 1 meter square land piece is 10,000. 1 मीटर स्क्वायर 10,000 का है. So 1,50,000 मीटर स्क्वायर कितने का होगा? ओके, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10,000. अगर आपका 1 मीटर 10,000 का है, 1 मीटर स्क्वायर, तो 10,000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपका 1,50,000 मीटर स्क्वायर कितने का होगा? जस्ट मल्टीप्लाई 1,50,000 बाय 10,000. So your answer is here. Okay, first just multiply it. 15 ones are 15. Okay, and then add 4 zeros from the 10,000 and 4 zero from the 1,50,000. Okay, so आपके आ जाएंगे यहाँ पे total 8 zeros. So here is your answer. Now come to the next question, and your question number 2 is find the area of the square park whose perimeter is 320 meter. So here you have one square park. Okay, and perimeter is given here. आपको perimeter दिया है but आपको sides given नहीं है. So we already know that perimeter of a square is 4 into side. Okay, स्क्वायर के पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड. सो पैरीमीटर इज इक्वल्स टू 320 मीटर. सो इन प्लेस ऑफ पैरीमीटर जस्ट राइट 320. सो 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 320. ओके, आपका पैरीमीटर है 4 इंटू साइड. क्लियर? तो पैरीमीटर की जगह आ जाएगा 320 एंड जस्ट राइट 4 इंटू साइड. ओके, सो हेयर इज योर सॉल्यूशन. 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 320. अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में. सो 320 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 80 मीटर. क्लियर? सो आपकी जो वन साइड है वो कितने की है? 80 मीटर. क्लियर? सो इट मीन्स द स्क्वायर, आपके स्क्वायर में सारी साइड्स हैं 80 80 80 मीटर्स की. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. अब आपको एरिया निकालना है. आपके पास साइड्स हैं, आप एरिया निकाल लीजिए. क्लियर? सो इन रेक्टेंगल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. क्लियर? बट स्क्वायर में तो आपकी सारी साइड्स इक्वल हैं. क्लियर? सो आपका फॉर्मूला होगा साइड का स्क्वायर. क्लियर? सो आप इसको लेंथ इनटू ब्रेथ भी कर सकते हैं. क्लियर? 80 इंटू 80 एंड आप 80 का स्क्वायर भी कर सकते हैं. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज लेंथ ऑफ द साइड ऑफ पार्क दैट एंड होल स्क्वायर. सो एरिया इज साइड का स्क्वायर. सो 80 स्क्वायर 8 8 64 एंड आपके 2 zeros हो जाएंगे. सो इट इज़ योर आंसर 6,400 मीटर स्क्वायर. ओके, सो आपके जो रेक्टेंगल स्क्वायर पार्क है उसका एरिया होगा 6,400 मीटर स्क्वायर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. Find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and its length is 22 meter. Also find its perimeter. So here you have one rectangular plot. Okay, आपके पास एक rectangular plot है. इसका area given है that is 440. इसकी length given है 22 meter. But आपको इसकी width given नहीं है.
सो एरिया की हेल्प से हम इसकी विड्थ निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, आप ब्रेथ इजीली निकाल सकते हैं, क्लियर। एंड उसके बाद आपको इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले हम इसकी विड्थ फाइंड आउट कर लेते हैं। द फॉर्मूला ऑफ एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, क्लियर। सो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी गिवन है एंड एरिया भी हमें गिवन है। अब इसकी जगह हम पुट करेंगे लेंथ की वैल्यू देन एरिया की वैल्यू। नाउ 22 मल्टीप्लाई विड्थ, सो 22 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 22 440 डिवाइडेड बाई 22, सो 22 1 ज़ा 22, 22 2 ज़ा 44 एंड 0 का 0। सो योर आंसर इज़ 20 मीटर। इट मीन्स आपके पास जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ है 22 एंड ब्रेथ है 20। अब हम इजीली इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं 2 लेंथ प्लस ब्रेथ करके, क्लियर। सो लेंथ की जगह आपका आ जाएगा 22 एंड ब्रेथ 20, हमने अभी फाइंड आउट करी है, क्लियर। सो 22 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 42 एंड 42 2 ज़ा 84 मीटर स्क्वायर। सो हियर इज योर आंसर, पेरीमीटर इज 84 मीटर स्क्वायर। इट्स नॉट अ मीटर स्क्वायर, ओके। पेरीमीटर हमारा होगा मीटर में, ओके। सो आंसर इज 84 मीटर, क्लियर। आपकी जो विड्थ आई है दैट इज 20 मीटर एंड पेरीमीटर इज 84 मीटर। हियर इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसका पेरीमीटर आपका गिवन है। इट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स आर 100 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 35 सेंटीमीटर, अगर आप जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसकी लेंथ 35 है तो आपको उसकी ब्रेथ निकालनी है एंड देन एरिया फाइंड आउट करना है। सो उसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन था, लेंथ गिवन थी, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी थी एंड देन पेरीमीटर निकालना था। नाउ हियर वी हैव पेरीमीटर, length, we have to find out breadth and after that area also. So we already know that perimeter is equals to 2 length plus breadth, clear. So length is already given here, it's 35. We have to find out breadth, so in place of breadth just write only breadth and in place of perimeter just write 100 because perimeter is also given here. Now here we have 2 in multiplication where when we will shift it, it goes in dividation. 100 divided by 2 that is 50, clear. And 35 यहाँ पे आपका एडिशन में है, when you move it it goes in subtraction. So 50 minus 35 that is equals to 15, means our breadth is 15 सेंटीमीटर। आपकी जो breadth है वो है 15। रेक्टेंगुलर शीट जो है उसकी लेंथ है 35 एंड ब्रेथ है 15। Now area is length into breadth, so 35 multiplied by 15 that is 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। एरिया में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सो हियर इज योर आंसर, ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। आपके पास एक स्क्वायर पार्क है, उसका जो एरिया है, यू हैव अ स्क्वायर पार्क, आपके पास एक स्क्वायर पार्क है, उसका एरिया जो है, क्लियर, वो आपके एक रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर है, क्लियर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। आपके पास 2 पार्क हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। स्क्वायर पार्क का एरिया रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया से इक्वल है, ओके। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, अब आपका जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड है 60 मीटर, ओके। एंड लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 90 मीटर। स्क्वायर पार्क जो है उसकी सारी साइड्स हैं आपकी 60, क्लियर। एंड जो आपका रेक्टेंगुलर पार्क है इसकी आपकी लेंथ है 90। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। अब आप रेक्टेंगुलर पार्क की आपको ब्रेथ निकालनी है। सो इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमारे पास क्या थी, लेंथ ही हमें ब्रेथ निकालनी थी, बट हमें एटलीस्ट एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, या तो एरिया मालूम होना चाहिए, क्लियर, या पेरीमीटर फाइंड आउट होना चाहिए, तभी हम उससे ब्रेथ या लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। सो सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर का एरिया। पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, क्लियर, बट हमें यहाँ पे गिवन है कि दोनों का एरिया सेम है, क्लियर। सो पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, वही आपका रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया होगा, क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज साइड का स्क्वायर। सो साइड्स ऑलरेडी गिवन है 60 का स्क्वायर 6 6 36 एंड 2 zeros। सो आपका जो स्क्वायर पार्क है उसका एरिया है 3600 मीटर स्क्वायर। सेम यही एरिया आपका रेक्टेंगुलर पार्क का भी होगा, क्लियर, इट्स 3600
मीटर स्क्वायर। अब लेंथ की जगह आप लिख दीजिए अब लेंथ की जगह आप 90 लिख दीजिए, क्लियर। एंड ब्रेथ इज़ ब्रेथ, बिकॉज ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। एंड एरिया इज़ 3060 and area is 3600 meter square. Now shift here 90, okay. So 3600 divided by 90, 0 0 cancel out, 9 4 are 36 and 0 का 0. So आपकी जो ब्रेथ आ गई है वो है 40 मीटर, क्लियर। हमने क्या किया, स्क्वायर का एरिया आपके रेक्टेंगल के एरिया के बराबर था, तो हमने स्क्वायर के एरिया फाइंड आउट किया, क्लियर। वही आपका रेक्टेंगल का एरिया है। अब आपको एरिया मिल चुका है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ ऑलरेडी गिवन है, सो हम ब्रेथ इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अ वायर इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, एक वायर है वो रेक्टेंगल शेप में है। इट्स लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 22 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ 40 है एंड ब्रेथ 22 है। इफ़ द सेम वायर इज़ रिबैंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अब इसी वायर को आप खोल रहे हैं देन उसको स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। वट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। अब आपको बताना है कि जो आपका नया स्क्वायर बना है उस वायर से, उसकी साइड्स कितनी हैं और वो कितना एरिया कवर कर रही हैं, क्लियर। सो पहले ये वायर आपकी इस रेक्टेंगुलर शेप में थी, क्लियर। इसी वायर को खोल के आप इसको स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो जो आपका पहले पेरीमीटर होगा वही आपका अभी भी पेरीमीटर होगा, क्लियर। वायर तो आपकी सेम है, इट मीन्स जो बाउंड्री बन रही है वो सेम वायर की है। इट मीन्स दोनों के पेरीमीटर आपके इक्वल होंगे। सो पेरीमीटर की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्क्वायर का पेरीमीटर, क्लियर। सो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ओके, बिकॉज दोनों वायर्स आपकी सेम है तो दोनों के पेरीमीटर भी सेम होंगे। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। हियर लेंथ इज 40 एंड ब्रेथ इज 22। साइड हमें फाइंड आउट करनी है स्क्वायर की, वो हमें गिवन नहीं है, क्लियर। सो 40 प्लस 22 दैट इज 62, क्लियर। सो 4 आपके यहाँ मल्टीप्लाई में, ये आ जाएंगे डिवाइड में। And 62 2s are it's 124 and 124 divided by 4 it's 31. 4 3s are 12 and 4 1s are 4, it's 31 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो स्क्वायर है उसकी दोनों उसकी सारी साइड्स हमें मिल चुकी हैं। इट्स 31 31 31 31, ओके। नाउ जस्ट फाइंड आउट द एरिया, क्लियर। सो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ आपकी 40 थी, ब्रेथ इट्स 22, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 22 इट्स 880 सेंटीमीटर एंड इन स्क्वायर इट्स साइड का स्क्वायर, क्लियर। सो इट्स 31 मल्टीप्लाई बाय 31, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम है, सो 31 मल्टीप्लाई बाय 31 इट्स 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो यू कैन से दैट द स्क्वायर शेप वायर इनक्लोज मोर एरिया। पैरीमीटर दोनों के सेम है बट स्क्वायर शेप जो है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रही है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर शेप, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है दैट इज़ 130 सेंटीमीटर। इट मीन्स सम ऑफ ऑल साइड इज़ 130 सेंटीमीटर। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ गिवन है दैट इज़ 30। फाइंड इट्स लेंथ, आपको इसकी लेंथ निकालनी है, दैट इज़ टू ईजी। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड उसके बाद आपको उसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। सो पेरीमीटर इज़ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 130। लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, विड्थ हमें गिवन है, ओके। सो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 130 डिवाइडेड बाय 2, ओके। 2 6 are 12 and 2 5 are 10, इट्स 65। नाउ 30 यहाँ पे आपके एडिशन में है, आप जब उसको शिफ्ट करेंगे ये सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। 65 माइनस 30 दैट इज इक्वल्स टू 35। इट मीन्स आपकी जो लेंथ है वो है 35 सेंटीमीटर। अब आप इजीली इसका एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, 35 multiplied by 30 that is 1050 centimeter square. Now here is your last question, question number 8. A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. आपकी एक डोर है जो एक वॉल पे फिट की गई है, क्लियर, जिसकी लेंथ है 2 मीटर एंड ब्रेथ है 1 मीटर। इट मीन्स डोर जो है वो 2 मीटर लंबा है एंड 1 मीटर चौड़ा है।
The length of the wall is 4.5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ 3.6 मीटर। अब जो आपकी वॉल है क्लियर, उसकी लेंथ है 4.5 मीटर एंड उसकी जो ब्रेथ है वो है आपकी 3.6 मीटर। क्लियर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ 20 पर मीटर स्क्वायर। अब आप इसको वाइट वॉश करना चाहते हैं वॉल को। क्लियर। सो आपको इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो इजीली आप वॉल का एरिया निकाल दीजिए। क्लियर। जितना इसका एरिया होगा उतने एरिया को आपको वाइट वॉश करना है, बट इस वॉल में एक डोर भी है। क्लियर। तो हम डोर को वाइट वॉश तो नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉल के एरिया से डोर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करके निकाल देना है। क्लियर। क्योंकि हम डोर को वाइट वॉश नहीं कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ द वॉल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। वॉल की लेंथ है 4.5 एंड ब्रेथ इज 3.6। सो जस्ट मल्टीप्लाई 4.5 एंड 3.6, यू विल गेट 16.2. Now area of the door is length into breadth, again is 2 and 1, so it's 2 meter square. So हम जिस एरिया को वाइट वॉश कर रहे हैं वो कौन सा एरिया है, वॉल से डोर के इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एरिया टू बी वाइट वॉश दैट इज इक्वल्स टू 16.2 minus 2. So 16.2 minus 2 that is equals to 14.2. So here is the answer, 14.2 मीटर स्क्वायर एरिया को हमें वाइट वॉश करना है। नाउ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज़ 20। 1 मीटर स्क्वायर को अगर आप वाइट वॉश कर रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में अगर आप पेंट कर रहे हैं, सो उसका कॉस्ट है 20 रुपीज़। सो 14.2 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 20। जब 1 मीटर का 20 है, सो 14.2 का कितना होगा, 14.2 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज इक्वल टू 284 रुपीज़। इट मीन्स आपको सिर्फ वॉल में वाइट वॉश करने के 284 रुपीज़ पे करने होंगे। So that is your last question, question number 8, and other exercises we will discuss in the next session, and that's it for today. If you have any confusion, so just comment me in the comment section. For proper understanding, watch this video at least 2 times. I hope this video is helpful to all of you. Please watch it and complete your notebook work. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye.